तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको अगर हम लोग समझना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो मीनिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमें कितना काम करना होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर लाने के लिए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट होगा, आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं समझेगा अगर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो ऑलरेडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो ईएमएफ होगा और जो वोल्टेज होगा, उसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। जैसे कि हमें पता है, हम लोग कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी, और जो बैटरी होती है जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, वही हमें प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। इनफैक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो ईएमएफ होता है, ये जो टर्म होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं बैटरी के साथ। तो किस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं उसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिंपल सी बैटरी। यहाँ पर ये होगा बैटरी का, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये होगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक इलेक्ट्रोड के साथ, और वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो केमिकल में डीप होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कर्सर की जो टिप है वो आपको इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रोड, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है वर्टिकल जैसी जो लाइन दिखाई दे रही है, ये भी होता है एक इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली बना होता है लेड का और लेड डाइऑक्साइड का। और बैटरी के बारे में, बैटरी में ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, ये पूरा डिटेल में डिस्कशन किया गया है डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में, बैटरी सेल एंड ईएमएफ वाली वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बेसिकली कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होता है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर चार्जेस क्यों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पर ये केमिकल में दोनों इलेक्ट्रोड डीप है, डूबे हुए। तो बेसिकली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ये वाले इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होते हैं और ये वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग बैटरी के साथ कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली उसको हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, एक तो ये जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है उसके बारे में, और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, एक ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ये वाले इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ये वाले इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होता है, जिसके वजह से यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ये चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाता है। मतलब ये जो चार्जेस होते हैं वो लगातार एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पर, जिसके वजह से होता है क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करने लगता है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होता है, ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बंद हो जाता है। चार्जेस का एक्यूमुलेशन बंद होने की वजह से क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इंक्रीज़ कर रहा होता है वो रुक जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब रुक जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन बंद हो जाता है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड का, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ये वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं। चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड।
फिर होता क्या है, ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है वो होते जाता है, जिसके वजह से चार्जेस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज़ करते जाता है, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बंद हो जाता है और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डीसी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में बैटरी के वीडियो में। फिर उस केस में जो चार्जेस होते हैं और एक्यूमुलेट नहीं हो पाते और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो और इंक्रीज़ नहीं कर पाता, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है। और जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड का, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। सिमिलरली जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल सर्किटरी कनेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने के वजह से होता क्या है, थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वो लॉस्ट हो जाता है सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लॉस्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। फिर उसके बाद अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमें टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बैटरी के साथ हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने की वजह से होता क्या है, थोड़ा वो जो पोटेंशियल होता है वो लॉस्ट हो जाता है और जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि लॉस्ट होता है वो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है हमेशा कम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से अगर हम लोग लॉस्ट वोल्ट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गेट लॉस्ट ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, आई मीन नॉट अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी फॉर दैट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गेट लॉस्ट ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द टर्मिनल इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कंपैरिजन में। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा कम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कंपैरिजन में। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से अगर हम लोग लॉस्ट वोल्ट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें मिलता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं सेम थिंग अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, अगर आपका बेसिक या फिर बोल सकते हैं फंडामेंटल अगर आपको पता ना हो तो आपको वो समझ में आ जाए। सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग सर्किट में आई मीन बैटरी के साथ अगर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं तो उस केस में थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल होता है वो लॉस्ट कर जाता है और जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है तो उसके वजह से होता क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अब तक के हमने समझा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे वोल्टेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर में और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल करंट। और जो प्रोटॉन का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के पीछे एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो कोई ना कोई फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के पीछे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जो फोर्स होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फोर्स के वजह से हो रहा है और वो जो फोर्स होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें फिजिक्स कंसिडर करनी होगी अगर वोल्टेज का अगर हमें डेफिनेशन समझना है तो, या फिर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हो वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे की तरफ जो फ्लो करते हैं या फिर आगे की तरफ जब डिस्प्लेस करते हैं उसके पीछे जो कॉज होता है या फिर उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है वोल्टेज। या फिर सिंपल वर्ड में, एकदम सबसे सिंपल वर्ड में बोलूँ, इलेक्ट्रॉन को एक क्वांटिटी धक्का देती है और वो जो धक्का देने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज।
सबसे सिंपल वर्ड में। मगर बेसिकली देखा जाए सिंपल वर्ड में समझने की आप आदत मत डालो, क्योंकि इंजीनियरिंग या फिर फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट का एक स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको वो स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में चीज़ें अगर समझती नहीं है तो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने की भी आपको हैबिट क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हर बार हम लोग सिंपल चीज़ें नहीं कंसीडर कर सकते। और अगर हम लोग अगर हम लोग सिंपल वे में अगर कॉन्सेप्ट को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उस केस में एक्चुअल कॉन्सेप्ट से हम लोग डिविएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो भी हमें कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पीछे एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और वो जो फोर्स होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। हमें पता है जो वर्क डन होता है वो बराबर में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। और अगर हम लोग देखें जो वर्क डन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। किसका डॉट प्रोडक्ट होता है? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम लोग देखें वोल्टेज को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल। एक्चुअली ये वाला जो डेफिनेशन है ये वाला जो डेफिनेशन है इसको मैंने बनाया हूँ, इसको मैंने अपने हिसाब से लिखा हूँ। एक्चुअल जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन था वो कुछ इस तरीके से था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज वोल्टेज। तो अगर मैं आपको वैसा समझाता तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आता, अगर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने सिंपल वे में कंसिडर किया है स्टेटमेंट को, हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी प्रीफर कर सकते हो। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू अ हायर टर्मिनल इज कॉल्ड एज वोल्टेज एंड वर्क डन ड्यू टू द बैटरी। हमें कितना काम करना होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक ले जाने के लिए? हम नहीं काम करेंगे, बैटरी काम करने वाली है, हमें कुछ काम नहीं करना है। तो एक बैटरी कितना काम करेगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए, वो जो वर्क डन होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। अगर एक बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक लेके जाने के लिए, तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर कोई बैटरी अगर कम से कम काम कर रही है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए, तो उस केस में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। तो जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में जो बैटरी होती है वो किस तरीके से वर्क डन करती है और चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से ज़्यादा होती है जब वर्क डन ज़्यादा होता है। तो आप अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो उस केस में जो वोल्टेज होगा उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू DW डिवाइडेड बाई DT। यहाँ पर ये जो DW है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज इज दी वर्क डन ऑन चार्ज। वर्क डन कौन करेगा? बैटरी करेंगी। किसके ऊपर करेंगी? चार्ज के ऊपर करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे तो, अगर नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने, या फिर बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया वोल्टेज का मतलब क्या है। और जैसे कि मैं थोड़े टाइम पहला बोल रहा था, जो वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है रेसिस्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो EMF है वो है 2 वोल्ट का, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है वो है 2 ओम, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो है इंटरनल रेसिस्टेंस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी का दोनों जो टर्मिनल है वो है ओपन टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज अपेयर करेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, वो होगा 2 वोल्ट। तो अगर हम लोग देखें जो EMF है वो है 2 वोल्ट, और जो टर्मिनल है वो है ओपन, और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो जो करंट होगा वो होगा 0। टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 2 वोल्ट। जब भी अगर सर्किट अगर ओपन होती है, जब भी ओपन सर्किट होती है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये वोल्टेज के, या फिर बोल सकते हैं ये EMF सोर्स के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 2 वोल्ट का। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस है वो भी है 2 ओम का। अभी हम लोग क्या करेंगे, वो जो टर्मिनल है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अभी हम लोग लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगी, सर्किट में फ्लो करने लगेगा करंट। तो यहाँ पर ये सिमिलरली ये 2 वोल्ट का EMF, यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया लोड को, और जो लोड का जो रेसिस्टेंस है वो है 2 ओम।
तो अगर हम लोग देखें जो EMF होगा अभी भी 2 वोल्ट होगा, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा और वो करंट को फाइंड आउट करने हम लोग कंसिडर करेंगे ओम्स लॉ, I = V / R। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें I = V / R, जो V जो EMF है वो है 2 और जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 2 + 2, तो हमें मिल जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड इज इक्वल टू 2 / 4। इसको अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें 2 + 2 कैसा मिला, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो 2 है वो ये वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो 2 ओम है वो ये वाले रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो 2 + 2 हमें मिल जाएगा 4, तो हमें मिल जाएगा 2 / 4। जो करंट होगा वो होगा हाफ एम्पियर, तो पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा हाफ एम्पियर। सिमिलरली अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करें दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, या फिर सिंपल वर्ड में यहाँ पर ये दोनों जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा करंट के, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है उसके वैल्यू के। जैसे कि हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग देखें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है हाफ ओम, और हाफ एम्पियर, जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है हाफ एम्पियर, जो कि एरो की टिप इंडिकेट कर रही है, और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 2 ओम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 / 2 = 1, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इनिशियली डिस्कस किया था, जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो EMF के कंपैरिजन में कम होती है। मतलब जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल होता है वो लॉस्ट कर जाता है, और जो अवेलेबल पोटेंशियल हमें जो मिलता है, अवेलेबल जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। और जब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है EMF के, जो कि हमें ये वाला न्यूमेरिकल शो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया था तो उस केस में सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 2 वोल्ट। मगर जब हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया तो ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है लॉस्ट वोल्ट की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ कर गया, जो कि हो गया 1 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ कर जाता है जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज़ करता है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे EMF और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो EMF वोल्टेज और जो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे। तो जो EMF होता है वो होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। EMF इज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द लॉस्ट वोल्ट एंड EMF। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है लॉस्ट वोल्ट का और EMF का। अगर हम लोग EMF में से अगर हम लोग लॉस्ट वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस केस में मिल जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट। जो EMF होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट के ऊपर, मगर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के ऊपर। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की अगर वैल्यू अगर ज़्यादा होती है और सर्किट में अगर हमें कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है और सर्किट में अगर हमें कांस्टेंट करंट रखना है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें कम रखना होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है और अगर हमें सर्किट में कांस्टेंट करंट रखना है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में अगर कोई चेंज होता है तो उस केस में जो EMF होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन EMF इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिमिलरली करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन EMF। जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो लोड के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा
और जो इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी का भी एक रेसिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा ईएमएफ के ऊपर। मगर कभी कभी क्या होता है, ईएमएफ कम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है तो उस केस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो करंट जो फ्लो करेगा वो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा ईएमएफ कम है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता है और ईएमएफ ज़्यादा होता है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कम से कम करेगा। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्रॉम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर हमें सर्किट में अगर कांस्टेंट करंट रखना है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहिए, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया है जो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था, ये वाला हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था, कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला सेम एग्जाम्पल हम लोग अभी वहाँ पर कंसिडर करने वाले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहले भी जो ईएमएफ था वो था 2 वोल्ट और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद भी जो ईएमएफ होता है वो होता है 2 वोल्ट। मगर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि हमें पता है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के ऊपर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज को ज़्यादा करना होगा कांस्टेंट करंट को ऑब्टेन करने के लिए, जो कि हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले सर्किट में हमने कंसिडर किया ये है 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 2 ओम का रेसिस्टेंस। अभी जो एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम, यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है, वो हो जाती है 3 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाए, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है हाफ ओम। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V = I × R, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा हाफ इंटू 2, हमें मिल जाएगा 1 वोल्ट। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट, प्रीवियस वाले एग्जाम्पल। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे और हमें सर्किट में कांस्टेंट करंट रखना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर हम लोग देखें 3 ओम का रेसिस्टेंस हमने कंसिडर किया, सर्किट में हमें कांस्टेंट करंट रखना है, तो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस के। तो जो करंट है वो है हाफ एम्पियर और जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3/2 जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और सर्किट में अगर हमें कांस्टेंट करंट रखना है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो यही होता है डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जो फ़र्क है, अब तक के हमने क्या क्या समझा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ईएमएफ का मतलब ये होता है जब चार्जेस पूरी तरीके से एक्यूमुलेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सर्किट के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं तो उस केस में थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड का वो लॉस्ट हो जाता है, और जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो ईएमएफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सर्किट के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के ऊपर, मगर सर्किट के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो ईएमएफ के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कम करेगा, भले से ईएमएफ में वेरिएशन हो रहा हो चलेगा। तो ये हमने डिस्कस किया बैटरी के कॉन्सेप्ट में, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस में। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर हमें सर्किट में अगर कांस्टेंट करंट रखना है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें इंक्रीज़ करना होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट करंट इन दिस सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नीड टू इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंक्रीजिंग, बिकॉज करंट फ्लोइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। यहाँ पर ये ऑल्सो अपीयर नहीं करेगा,
क्योंकि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको डिसाइड करने वाला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी हम लोग डीसी सर्किट और नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग या फिर एसी सर्किट में हम लोग जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे, एसी सर्किट में तो नहीं, डीसी सर्किट में हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं। तो सिमिलरली अभी हम लोग बात करेंगे पावर कैलकुलेशन एंड एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।